गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुगली चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में मैं सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत पार्ट 3.1 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताऊंगा। अतः आप इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को जान पाएंगे, एंड टर्म या लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी सीख पाएंगे। इसका उपयोग भी करेंगे। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या फॉर्मूला है, इसे कैसे निकाला जाएगा, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को भी आप समझ पाएंगे। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज 9.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सीक्वेंस सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2 भी देख लिया होगा और इसे अच्छे तरीके से बना भी लिए होंगे। यह मेरा मैथ सीरीज केवल क्लास 11 के लिए नहीं है, बल्कि यह आईआईटी, जेईई फाउंडेशन कोर्स और एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए भी उपयोगी है। अतः इसे ध्यान से कलम और कॉपी के साथ देखना बहुत फ़ायदा होगा। और वीडियो के लास्ट में मैंने एक ऑफर भी दिया है जो आपके उज्जवल भविष्य के लिए अति उत्तम होगा। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको जो है शॉर्ट में जीपी से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर जो है सो एक एग्जांपल लिए हैं, ए है और ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू एंड सो ऑन अप टू द ए आर टू द पावर एन, और फिर आगे बढ़ते जाएगा। तो ये जो एक सीक्वेंस जो है वह क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें क्या देख रहे हैं, ए जो है सो मल्टीपल होते जा रहा है। ए में जो है यहाँ ए फर्स्ट नंबर हो गया और आर जो है सो मल्टीप्लाई होते जा रहा है और हर एक में जो है सो मल्टीप्लाई होते हुए यहाँ पर जो है एन तक आया है और इससे भी आगे जा सकता है। तो ए को यहाँ पर फर्स्ट नंबर कहेंगे और आर को यहाँ पर कॉमन रेशियो कहा जाएगा और एन को जो है सो नंबर ऑफ टर्म कहते हैं और एल को हम लास्ट टर्म डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सो ये कॉमन रेशियो कहा जाएगा। कॉमन रेशियो कहने का मतलब है, जैसे मान लिया जाए आर का वैल्यू हमको निकालना रहेगा तो हम किसी भी टर्म को उठाएंगे और उतना बटा उसके प्रीवियस टर्म को ले लेंगे। यानी जैसे मान लिया जाए ए आर स्क्वायर है डिवाइडेड बाई ए आर, तो दोनों ए आर कट जाएगा, केवल आर बचेगा। तो ये कॉमन रेशियो हो गया। तो अब जो है सो किसी पर्टिकुलर टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। हमेशा याद रखना है यहाँ पर n है तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा और उसी को जो है सो लास्ट टर्म भी कभी 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 कह सकते हैं। ये लास्ट टर्म के जगह पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। जब ये सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा जीपी का, तो अगर मान लिया जाए टोटल का हमारा निकालना रहेगा तो हम ये फॉर्मूला लागू करेंगे, एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। तो ये फॉर्मूला लागू करेंगे। कभी कभी यहाँ पर जो है बुक में ये भी रहता है, ये आर टू द पावर एन जो है सो पहले रहेगा, माइनस वन जो है सो बाद में रहेगा। लेकिन ध्यान आपको यही देना है कि जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये पलट जाएगा, ऑटोमेटिक माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसलिए दोनों जो फॉर्मूला है वो दोनों सही है। हमेशा याद रखना है कि जो अगर आर लेंगे यहाँ पर शुरू में तो आर नीचे भी लेना होगा, यही ध्यान रखना है। अगर वन ले रहे हैं लास्ट में तो वन लास्ट में यहाँ भी होगा, लेकिन माइनस दोनों रहेगा। अब जो है सो अगर ज्योमेट्रिक मीन कैसे करके निकालते हैं,
ज्योमेट्रिक मीन निकालने का जो है सो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है सो एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है सो हम इसके अगले वीडियो में हम इसका जिक्र करेंगे। अब उसके बाद जो है सो रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब भी होता है तो अरिथमेटिक मीन जो है सो वह ग्रेटर होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। यही हमारा रिजल्ट आता है। तो ये और ये जो है इसका डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अभी जो है ये और इस पर आधारित जितने भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे एक एक करके। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 10th and the nth term of the GP 5 by 2, 5 by 4, 5 by 8 and so on। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 5 बाई, ये सीक्वेंस जो है दिया गया है। यहाँ पर जो है सो फर्स्ट टर्म हमारा 5/2 है और कॉमन रेशियो हम क्या लेंगे, एक टर्म लेंगे और उसके पहले वाले टर्म से हम डिवाइड कर देंगे। जो हमारा कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका जो है सो कॉमन रेशियो कहलाएगा। अब उसके बाद हमारा 20th टर्म का निकालना है, तो A20 हमारा हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 20 - 1 यानी 19 हो जाएगा। a का यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे a 5/2 और इसका जो है वो होता है r/2 यहाँ पर निकाले हुए हैं। तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो यहाँ पर इसका पावर जो है सो दोनों का जुट जाएगा यानी 20 हो जाएगा। ये जो है 5 और 1 टू द पावर 19 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये ऊपर में न्यूमरेटर में 5 आएगा डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 20। और ये जो है सो ए एन भी निकालना है, यहाँ पर nth टर्म है तो ए एन भी निकालना है। तो इसलिए जो है सो ए आर टू द पावर n-1 हो गया। n-1 करेंगे तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन, इसको ब्रेकअप करेंगे तो हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा 5/2 टू द पावर n। यही दोनों जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फाइंड द 12th term of the GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। तो यहाँ पर जो है सो 12th टर्म निकालना है और 8th टर्म का जो है सो हमारा क्या है, ये 192 है और कॉमन रेशियो जो है सो 2 है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एंड द गिवन कॉमन रेशियो आर इक्वल टू 2। तो A8 हमारा हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 8-1 यानी a आर टू द पावर 7 हो गया। लेकिन क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि ये 8वां टर्म जो है सो ये है यानी 192 है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इससे जो है सो a का वैल्यू आपका निकल जाएगा 3/2। अब जो है सो A12 हमको निकालना है। तो A12 हमारा हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 12-1 यानी a का वैल्यू हमारा आया 3/2 और इंटू आर का 2 है दिया हुआ तो आर का 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टू द पावर 11 हो गया। अब जो है सो ये 1 2 और 1 2 कट जाएगा यानी 10 हो जाएगा। यहाँ 3 इंटू टू टू द पावर 10 हो गया। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे 3072 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the 5th, 8th and 11th term of the GP are PQS respectively, then show that QA square equal to P into S। यही हमको प्रूफ करना है। 5वां टर्म जो है सो P है, 8th टर्म जो है सो Q है और 11th टर्म जो है सो S है।
तो हमको ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन में आपको लिखना है यही कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड द आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो A5 हमारा क्या हो जाएगा, ये A इंटू आर टू द पावर n-1, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू P। दिस इज इक्वेशन 1। उसी प्रकार से A8 इक्वल टू Q हो जाएगा, A11 इक्वल टू S हो जाएगा। तो इसको जो है सो इक्वेशन 2 और 3 मान लेंगे। अब डिवाइडिंग करेंगे सेकेंड बाई 1 का, तो हमारा ये डिवाइड करेंगे ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 है, ये 7 है, तो r टू द पावर 7 माइनस 4 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। r टू द पावर 3 इक्वल टू क्यू वाई पी। दिस इज इक्वेशन 4। अब दूसरे में डिवाइड कीजिए 3/2 को, तो यहाँ ये ए कैंसिल होगा, r इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10-7, यानी r3 हो जाएगा, r3 इक्वल टू s/q। दिस इज इक्वेशन 5। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन वी हैव, हम क्या करते हैं, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो ये देखते हैं क्यू वाई पी इक्वल टू एस वाई क्यू है, तो इसको जो है सो इवेलुएट करेंगे। हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस आएगा। तो यही हमको तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज a square of its second term and the first term is -3. Determine its seventh term। ये फोर्थ टर्म जो है सो किसका है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर के बराबर है, और फिर फर्स्ट टर्म हमारा -3 है, तो सेवेंथ टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड द आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वी नो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो A4 निकालिए, फिर A2 निकालिए, इतना आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो है सो आपका स्क्वायर के बराबर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो यानी 3 - 3r टू द पावर क्यूब इक्वल टू -3r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी r का वैल्यू हमारा -3 आएगा। यानी A7 अब निकालना है, तो A7 इक्वल टू A इंटू आर टू द पावर 7-1 हो गया, इक्वल टू A टू द पावर R, A इंटू आर टू द पावर 6 हो गया। अब जो है सो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, -3 हो गया, R का वैल्यू भी -3 है, तो इसका जो है इवेलुएट करेंगे हमारा -2187 आएगा। इस प्रकार से हमारा सेवेंथ टर्म जो है सो इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सेक्वेंस। तो ये सब टर्म जो है, तीन प्रॉब्लम है इसका, जो है सो किस में है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सेक्वेंस। तो आपको ये पहला का देखिए, यहाँ पर क्या है, ये पूरा सेक्वेंस में दिया हुआ है, तो इसमें जो है सो देखना है, ये टर्म है दिया हुआ, तो ये 128 जो है सो कितना टर्म में ये 128 आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यानी n का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू 2 है, और r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2√2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी √2 आएगा। यहाँ पर हमेशा याद रखना है, घटाना नहीं है आपको, यहाँ जो है सो घटेगा नहीं, ये जो है सो डिवाइड होगा दिस बाई दिस, √2। वी नो दैट, ये फार्मूला हो गया। तो फार्मूला पर सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए का वैल्यू हमारा 2 है और इसका √2 है, इसको इतना इक्वल टू इतना हो गया,
√2 टू द पावर n+1 है इक्वल टू 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। यानी इसको जो है सो √2 करेंगे तो ये पावर इंटू 2 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या देखते हैं कि ये वाला बेस हमारा दोनों √2 बेस हमारा इक्वल है, इसलिए पावर भी इक्वल होगा, इसलिए हमारा पावर हो जाएगा n+1 इक्वल टू 14। अब जो है सो n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 14 माइनस 1 दैट इज 13 हो गया। इसलिए दस द 13th टर्म ऑफ द जीपी इज 128। अब सेकेंड वाला जो है, हेयर गिवन a इक्वल टू इतना, r इक्वल टू इतना, तो फार्मूला के अनुसार से इतना इक्वल टू इतना होगा। क्वेश्चन में है दिया हुआ 729, इसलिए इसको जो है सो उसी तरीके से इवेलुएट करेंगे। n इक्वल टू 12 आ गया। इस प्रकार से 12 टर्म ऑफ द गिवन जीपी इज 720 आया। और इसमें लास्ट वाला सी वाला में क्या है, हेयर गिवन फर्स्ट टर्म इतना है और कॉमन रेशियो हमारा इतना हो गया, तो फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, इतना हो जाएगा। इ- तो इसको जो है सो इसको भी इवैल्यूएट करके n का वैल्यू हमको निकालना होगा। जब n का जब इसको इवैल्यूएट करेंगे तो n इक्वल टू 9 आएगा। वही जो लिखना है, हैंस द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1 बाई दिस, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर दिस आर इन जीपी। तो यहाँ पर जो है सो ये जीपी में दिया हुआ है, x का वैल्यू आपको निकालना है। ये फर्स्ट टर्म हो गया और कॉमन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म हो गया, इसलिए कॉमन रेशियो इस हिसाब से जो है सो हमारा ये होगा। और ऑल्सो कॉमन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा में दिस डिवाइडेड बाय दिस कर देंगे, ये हमारा तीसरा टर्म हो गया बाई दूसरा टर्म हो गया। इसको इवेलुएट करेंगे, हमारा इतना आएगा। फिर जो है सो -7/2 इक्वल टू -7/2x हो गया। अब इसको जो है सो 7 -7 कट गया और फिर ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x² इक्वल टू 1 हो गया और x इक्वल टू +-1 हो गया। इस प्रकार से हमारा वैल्यू ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, वो सीरीज में सीक्वेंस में ±1 आएगा। फाइंड द सम टू द indicated number of term in each of the four geometric progression in exercise 7 to 10। अब जो है सो इसमें जो है इंडिकेटेड नंबर है। इंडिकेटेड नंबर कहने का मतलब है कि 20th नंबर जो है सो जो भी नंबर है, जैसे मान लिया जाए ये 7 है, इसमें 20th नंबर है, 20th नंबर में क्या नंबर आएगा वो आपको निकालना है। वो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम जो है सो क्वेश्चन नंबर 7 टू 10 तक है, तो इस प्रकार से इसको भी देख लेंगे। ये जो है सो सीक्वेंस का पहला नंबर हमारा हो गया 0.15 हो गया और फिर 0.015 हो गया, इस प्रकार से बढ़ते चला गया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन रेशियो और ये हो गया नंबर ऑफ टर्म हमारा 20 है। अब समेशन का फॉर्मूला जो है सो अप्लाई कर देना है, यानी एस एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 - r⁴ डिवाइडेड बाई 1 - r हो जाएगा। यहाँ पर जो है सो ए का और आर का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करके इसको इवेलुएट कर देंगे, हमारा आंसर जो है सो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस जो है यहाँ दिया हुआ है, तो nth टर्म को आपको समेशन मालूम करना है। तो ये यहाँ जो है सो ए हमारा इतना आ गया और कॉमन रेशियो हमारा इतना आ गया, तो इस हिसाब से जो है सो फिर इस फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट करके सबका समेशन हम निकाल देंगे, यानी एस एन इक्वल टू हमारा ये तो फॉर्मूला हो गया। इसी पर जो है सो ए इक्वल टू हमारा √3 हो गया, आर इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा √3 हो गया,
और सभी को जो है सो इवेल्युएट कर देंगे। यहाँ जो है सो रैशनलाइज किया गया है, यानी ये डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस जो भी रहेगा उसका ठीक अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये सीक्वेंस दिया गया है, तो इसको जो है ठीक उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें भी जो है सो फर्स्ट नंबर देख लेंगे और कॉमन रेशियो देख लेंगे क्या है, और उसके बाद जो है सो इसका सम उसी फार्मूला पर जो है सो सब्स्टिट्यूट करके निकालना है। जब फार्मूला पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है सो 1 माइनस माइनस ये आर ए टू द पावर एन आएगा, और 1 प्लस ये आ जाएगा ए। तो इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। अब ये टेंथ का क्वेश्चन है, ये टर्म दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म हमारा एक्स क्यू है, कॉमन रेशियो हमारा एक्स स्क्वायर है। तो एसन आपको निकालना है, तो इस फार्मूला पर फिर जो है सो ए और आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इवेल्युएट समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू द 11 है, और ये टर्म दिया हुआ है 2 प्लस 3 टू द पावर के। यानी सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन को जो है सो ये सेपरेट कर देंगे आगे। ये समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू द पावर 11 2 है, इसमें तो के तो है ही नहीं, इसका कोई जिक्र ही नहीं करना है के का। इसमें जो है सो के आता है 3 टू द पावर के। तो इसको जो है सो आगे बढ़ते जाएंगे, तो के इक्वल टू हमारा के, इसको जो है सो आगे ब्रेकअप करना है। इसको करेंगे 11 इंटू 2 आ जाएगा, और 11 इंटू 2 22 आ जाएगा। यानी इसका सॉल्यूशन आगे करना है। तो ये फर्स्ट टर्म अगर पुटअप करेंगे तो हमारा 3 आएगा, ये 2 पुटअप करेंगे तो हमारा ये 3 स्क्वायर 3 क्यू 3 4, ये अप टू द पावर 11 तक जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जीपी ये आ गया। तो इसमें जो है सो समेशन निकालना है S11 तक। तो ये जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो हमारा 22 है, और फिर इसके बाद जो है सो इस पर सभी का वैल्यू, ए का वैल्यू और ए आर का वैल्यू जो है सो आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। और इसको जो है आर का वैल्यू का क्या हो जाएगा इसमें, ये पहला पहला ये 3 टू द होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, यानी 3 आएगा। तो यहाँ पर जो है सो इसको भी सॉल्व करते जाना है, बाद में जो है सो लास्ट में 22 को भी ऐड कर देना है। तो ये जो है सो आपका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ द 3 टर्म ऑफ द जीपी इज 39 बाई 10, is there the product is 1, then find the common ratio of the term। तो इसके लिए जो है सो हमारा क्या, सम ऑफ द 3 टर्म इन जेपी, ये हमारा ये है, और फिर उसका प्रोडक्ट जो है सो 1 है। तो हमको कॉमन रेशियो और फिर टर्म को निकालना है। तो हमारा पहला पहला वाला क्या हो जाएगा, ए वाई आर ए और ए आर बी द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द जीपी। जब ऐसा जब रहेगा तो इसी तरीके से आपको लेना पड़ेगा, ए वाई आर लेंगे, फिर ए लेंगे, फिर ए आर लेंगे। ये जो है सो ट्रिक है, हमेशा इसको याद रखिएगा। जब 3 गो का रहेगा तो ऐसा करेंगे, सॉल्यूशन इजी पड़ेगा। नहीं तो वैसा भी बनेगा लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द, ये फर्स्ट 3 टर्म हमारा हो जाएगा इतना, और फिर उसी प्रकार से प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 1, प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट यानी ए क्यू इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जो है सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1,
में पुटअप कीजिए और इसको उसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इसको फिर सॉल्व करके r का वैल्यू आपको निकालना होगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो b का वैल्यू हमारा हो जाएगा ये 25 और 4 में ब्रेकअप करेंगे उसको 29 को, और फिर उसके बाद जो है सो कॉमन लेंगे तो दो फैक्टर आएगा, तो दो रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर जो है सो आपका ये क्या हो जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड थ्री टर्म ऑफ द जीपी इज 5/2, 1 एंड 2/5। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, 3, 3 to the square, 3 square, 3 cube, and so on are the needed to give the sum 120। माने कितने टर्म जब रहेगा इस टर्म को ऐड करेंगे तो 120 आएगा। इसको आपको निकालना है, यानी इसमें जो है सो नंबर ऑफ द टर्म निकालना होगा। लेट n be the number of term be required to get the sum 120। We see that the first term is 3 and the common difference common difference नहीं कहेंगे, common ratio कहेंगे, और फिर sum जो है सो हमारा क्या हो गया 120। फिर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये एसन हमारा 120 है दिया हुआ, फिर a जो है सो 3 है, r भी 3 है, तो उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर देंगे। n इक्वल टू 4 आएगा। तो 10 द सम ऑफ द फोर टर्म इज 120। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द जीपी। ये जो है सो पहला थ्री टर्म का 16 हो गया सम, और फिर नेक्स्ट थ्री टर्म का 128 हो गया। तो आपको फर्स्ट टर्म भी निकालना है, कॉमन रेशियो भी निकालना है, और सम टू द एन टर्म भी आपको निकालना है। तो इस प्रकार से आपको ये ले लेना है कि मान लिया जाए ये जो है सो आपका सीक्वेंस में हो गया जीपी का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सम ऑफ द थ्री टर्म हमारा हो गया, फर्स्ट थ्री टर्म हो गया 16, और इसका जो है सो एक कॉमन ले लेंगे तो हमारा इतना इक्वल टू इतना आ गया, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और फिर उसके बाद जो है सो अगला टर्म यानी स्क्वायर तक लिए हैं तो क्यूब से लेंगे, क्यूब हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इतना का सम जो है सो हमारा 128 हो गया। इसमें क्या किया जा रहा है, कॉमन ए आर क्यू तीनों में है, ए आर क्यू कॉमन हो गया तो हमारा इतना बचेगा, तो 128 हो गया। चूंकि इतना का वैल्यू 1 से हम क्या निकाल सकते हैं, इतना इक्वल टू हमारा हो गया 16 हो गया, यानी a इंटू दिस इक्वल टू 16 हो गया। तो a इंटू दिस के जगह पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये 16 को r क्यूब हो गया इक्वल टू 128 हो गया। इस प्रकार से r का वैल्यू हमारा 2 आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब जो है सो r का वैल्यू पुटअप कीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a 1 + 2 + 4 इक्वल टू 16 हो गया। इस प्रकार से a का वैल्यू हमारा 16/7 आएगा। अब सम निकालिए, सम निकालना है तो सम निकालने का फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं। हर एक का जो है सो a का मालूम चल ही गया, r भी मालूम चल ही गया, तो सम इजीली निकल जाएगा। तो सम का हो जाएगा 16/7 इंटू 2 टू द पावर n - 1। यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द जीपी विथ a इक्वल टू 729 एंड सेवेंथ टर्म इज 64, डिटरमाइन S7। अब जो है सो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म जो है सो दिया हुआ है, और S7 निकालना है।
यानी सम ऑफ द सेवेंथ टर्म का निकालना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ये फर्स्ट टर्म हमारा इतना है, सेवेंथ टर्म हमारा इतना है, फिर कॉमन डिफरेंस आपको मान लेना है। जीपी कॉमन रेशियो जो है सो ये हो गया। तो ए एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। तो हमको सेवेंथ टर्म निकालना है। सेवेंथ टर्म कहने का मतलब है कि ए सेवन हो गया, तो यहाँ पर ए इंटू आर टू द पावर सेवन माइनस वन हो गया, यानी आर सिक्स हो जाएगा। ए का वैल्यू हमारा इतना हो गया। और फिर ए का वैल्यू जो है इस पर जो है सो सब्स्टिट्यूट कीजिए, और इसका आर का वैल्यू जो है सो निकाल देना है, 2/3 आएगा। और उसी प्रकार से जो है सो अब जो है सो समेसन निकालना है। समेसन निकालने के लिए एच सेवन टर्म का समेसन निकालने के लिए एच सेवन लिखना है, और इस पर जो है जो वैल्यू जो है सभी को जो है सो सब्स्टिट्यूट करके इसका निकाल देना है। अब जो है सो उसको हम क्या देखते हैं, 3 × 729 हो गया, 1 - 2/3 टू द पावर 7 है। तो इसको फिर ब्रेकअप कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर 7 - 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 7, यानी ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। बाकी ऊपर वाला बचेगा। ऊपर वाला का वैल्यू हमको निकाल देना है 201, ये 2187 माइनस 128। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2059 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सारे प्रॉब्लम को आपने आप जो है सो फिर से एक बार रिवाइज कर जाना है, अच्छे तरीके से देख जाना है। मैं एक एक्सपर्ट टीचर हूं और मैं कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी काम करता हूं। इस क्षेत्र में मेरा 5 वर्षों का अनुभव है। कम से कम समय में उचित मार्गदर्शन मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इसकी फीस मात्र 5,600 रुपया है, और इतने कम पैसे में ही आपको लगातार 1 वर्ष तक शैक्षणिक मार्गदर्शन मिलता रहेगा। कार्य करने का तरीका कुछ अलग है। पहली मीटिंग में स्टूडेंट के साथ मीटिंग होगा, दूसरी मीटिंग पेरेंट्स के साथ होगा, तीसरी मीटिंग स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों के साथ होगा। हर एक मीटिंग 40 से 50 मिनट तक चलेगा, और इसके बाद हर एक महीने 2 या 1 बार स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस फीडबैक लिया जाएगा, और स्टूडेंट को एजुकेशनल रिमेडियल ट्रीटमेंट द्वारा उचित रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कम से कम 15-20 मिनट का समय फेस टू फेस मीटिंग में होता है। अभी मैं एक स्पेशल ऑफर के साथ आया हूँ। यह ऑफर सीमित समय के लिए है। ऑफर यह कि यह सेवा 100% मुफ्त, यानी आपको 5,600 रुपया नहीं देना है, लेकिन आपको इसके लिए इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करना होगा और लगातार अप टू डेट एजुकेशनल कंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो देर किस बात की, कैरियर में उछाल लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और askEduVillage@gmail.com पर ईमेल भेजिए, या 8084407844 पर अपना बायोडाटा डिटेल में सेंड करें। बी हैप्पी एंड प्रोग्रेसिव।